मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्र अवस्था शुरू होगी 17 जून को। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक लगभग 140 दिन के पीरियड के लिए शनि वक्री रहेंगे। ज्योतिष में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि वक्री हो गए हैं, इसका ये रिजल्ट आएगा, वक्री हो गए हैं, आपके लिए बुरा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वक्री आखिर होता क्या है, या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है, प्लैनेट की क्या पोजीशन होती है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि एक दिन वक्री नहीं हो रहे या एक साल वक्री नहीं हो रहे, ये हर साल वक्री होते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे प्लैनेट्स का साइकिल है, उसके मुताबिक जो इनर साइकिल के प्लैनेट हैं या आउटर साइकिल के प्लैनेट हैं, दोनों की अलग अलग अवस्था है वक्री होने की और मार्गी होने की। जैसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं, बुध है, उनमें शुक्र है। बुध 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, और शुक्र 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता शुक्र से। यानी कि ये कभी भी ये प्लैनेट कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य के सामने नहीं आ सकते। जैसे ही ये 27 डिग्री दूर जाएंगे या 47 डिग्री दूर जाएंगे, ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि वक्री कौन कौन होता है? सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं दो प्लैनेट्स के मुताबिक हमारे कैलेंडर बनते हैं या हमारी तिथियाँ, जो देसी महीने की तिथियाँ, वो तय होती हैं। और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो वक्री कौन कौन हो सकता है? वक्री शनि हो सकता है, वक्री मंगल हो सकता है, वक्री गुरु हो सकता है, वक्री शुक्र हो सकता है, वक्री बुध हो सकता है। तो ये 5 प्लैनेट वक्री हो सकते हैं। बुध साल में 89 डेज, लगभग 90 दिन के आसपास वक्री रहते हैं। मंगल की भी यही अवधि है, 75 से 80 दिन के आसपास मंगल जो है वो वक्री रहते हैं। शुक्र लगभग 45 दिन के आसपास वक्री रहते हैं साल में। गुरु जो है वो 4 महीने, यानी कि एक साल का करीब 1/3 हिस्सा गुरु जो है वो वक्री रहते हैं। शनि लगभग 4.5 महीने, 135 से लेकर 140 दिन का पीरियड है जब शनि वक्री होते हैं। अब वक्री अवस्था में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जन्म ले रहा है जब शनि वक्री है, गुरु वक्री है और मंगल भी वक्री है, और ये वक्र अवस्था सामान्य तौर पर जो होती है वो जून के महीने से ही शुरू होती है। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सूर्य से दूर चले जाते हैं काफ़ी, तो ये स्थिति आती है कि प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं। एक टाइम पे आप देखेंगे कि 6 प्लैनेट वक्री हुए होंगे मीन ब्रह्मांड में। जैसे सूर्य के सामने आएंगे तो मैं यूरेनस प्लूटो की भी बात कर रहा हूँ, मंगल शनि गुरु बुध एक ही वक्त पर वक्री होंगे, और कई कुंडलियां हम देखते हैं जिनमें 4-4 प्लैनेट वक्री होते हैं। तो ये एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे लेती है, वो भी आपको बताएंगे। वक्री अवस्था में जब प्लैनेट होता है तो ऐसा लगता है कि आपको प्लैनेट पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जबकि वो अवस्था दिखती है, होती नहीं है। मीन प्लैनेट की मूवमेंट वैसी लगता है कि जैसे किसी ने कार के ऊपर हैंड ब्रेक लगा दी और कार को आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन वो आगे नहीं जा रही, इस तरह की पोजीशन हो जाती है। और होता क्या है कि जो वक्री प्लैनेट है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें दिग्बल देखते हैं, स्थान बल देखते हैं, काल बल देखते हैं, चेष्टा बल देखते हैं। 6 तरह के बल को मिलाकर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो तय की जाती है। इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री है वो अपना फल करने की, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसकी चेष्टा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसका असर नजर आता है। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या स्थिति रहेगी, कौन सी राशि के लिए अच्छा फल देंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए शनि का वक्री होना क्या फल लेकर आएगा। शनि आपकी कुंडली में अष्टम और नौवां दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव से हम सडन लॉस देखते हैं और नौवें भाव से हम देखते हैं भाग्य। शनि भाग्यस्थान से गोचर कर रहे हैं। यदि तो लगन कुंडली में भाग्यस्थान में अपनी राशि के हों तो शनि बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत अच्छे फल करेंगे। लेकिन यदि शनि गोचर में 9वें स्थान में है तो यहाँ पर अच्छे फल नहीं करते। तो निश्चित तौर पर यह स्थिति अच्छी नहीं है मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब शनि क्या करेंगे, शनि यदि आपकी कुंडली में वक्री हैं तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता दशा भी यदि शनि की चल रही है तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। उसका कारण यह है कि शनि के पास अष्टमेश के फल करने का भी जो है वो दायित्व है आपकी कुंडली में। अष्टम यदि जब शनि अष्टमेश हो जाते हैं तो अष्टमेश क्या है, अष्टम लॉस का भाव है। सडन लॉस यहीं से आता है, सडन प्रॉफिट भी यहीं से आता है। लेकिन
अष्टम के फल सामान्य तौर पर नेगेटिव होते हैं। यदि दशा शनि की चल रही है तो अष्टम के फल आपको मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको करना क्या है। यदि आपकी कुंडली में महादशा शनि की चल रही है तो आप सबसे पहले तो गाड़ी धीमे चलाइए, क्योंकि दुर्घटना का भाव है। तो गाड़ी यदि आप तेज चलाते हैं तो दुर्घटना के योग बन रहे हैं। यदि आपका काम कोई ऐसा है जहां पर दुर्घटना होने का चांस रहता है, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में हाइट पर चढ़ के काम करते हैं, किसी ऐसी मशीनरी पे काम करते हैं जहां पर दुर्घटना होने का भय रहता है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, क्योंकि शनि अष्टम के भी फल करेंगे। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि शनि का दायित्व अष्टम भाव का है, इसलिए ये हो सकता है। तो यहाँ पर सावधानी आपसे अपेक्षित है। क्या अच्छे फल नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर अच्छे फल भी होंगे, क्योंकि शनि 9वें स्थान के भी स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, यहाँ से अध्यात्म आता है। तो यहाँ पर शनि यदि वक्री है आपकी कुंडली में तो आपको सडनली 9वें घर के भी फल मिलेंगे। हो सकता है कि आपका कोई पुराना काम फंसा हो वो निकल जाए, हो सकता है कि कोई लंबी कोई पेमेंट फंसी हो वो निकल जाए, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम बहुत सारी लंबी चली आ रही थी वो हल हो गई। शनि क्योंकि समय के कारक हैं, तो निश्चित तौर पर शनि समय पर, यानी कि जब वक्र अवस्था में आ गए हैं, चेष्टा बल उनका बढ़ गया है, तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अष्टम के फल भी करेंगे। तो करना क्या है, यदि दशा शनि की चल रही है और या अंतर्दशा शनि की चल रही है, तो जैसे ये वक्री होते हैं आपको शनि का डोनेशन करना चाहिए। डोनेशन नहीं कर सकते हैं तो आप ओम शन शनिश्चराय नमः का पाठ कर सकते हैं। पाठ करना कैसे है, सुबह सूर्य की पहली होरा में शनिवार के दिन शुरू करिए इसको। 108 मंत्रास भी कर सकते हैं डेली। यदि आप कर सकते हैं टोटल 27.3 दिन में, तो शनि के पूरे मंत्रास भी कर डालिए। 23,000 मंत्रास करने होते हैं शनि के, तो 23,000 प्लस 2300 मंत्रा करिए, आपको हवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप डोनेशन कर सकते हैं, मंत्रास में आपका ध्यान नहीं लगता, आप नहीं कर सकते, वैसे तो वैदिक मंत्र बहुत छोटा है, ओम शन शनिश्चराय नमः, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप शनिवार के दिन काली उड़द की दाल किसी ऐसी जगह पर दीजिए जहां पर बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड है, यानी कि जहां पर लंगर बन सकता है। वृद्धाश्रम में दे सकते हैं, कुष्ठ आश्रम में दे सकते हैं, जहां पर धर्मशाला है वहां पर दे सकते हैं। उड़द की दाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा फल करेगी। सरसों का तेल आप डोनेट कर सकते हैं, ये शनिदेव को चढ़ाते भी हैं, तेल भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिथुन राशि के जातकों को शनि के जो इल इम्पैक्ट आ सकते हैं, क्योंकि शनि अष्टमेश हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसके बुरे फल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सावधानी के लिए शनि के ये उपाय जरूर करिए, आपको निश्चित तौर पर बहुत फायदा होगा। यदि शनि वक्री नहीं है तो हो सकता है कि आपको बहुत बुरा परिणाम ना मिले। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा या अंतर्दशा नहीं चल रही है तो भी हो सकता है कि आपको बहुत बुरा परिणाम ना मिले, लेकिन यदि ये दोनों कंडीशन अप्लाई है आपकी कुंडली में तो आपको निश्चित तौर पर इसका नुकसान हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।